हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 कर रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन 12 में पहुंचे थे। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। और एक स्मॉल ओ करके, मतलब एक स्मॉल सर्किल करके बनाया है, एक ऑपरेशन का नोटेशन दिया बाइनरी ऑपरेशन का, आर क्रॉस आर टू आर, डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, मतलब पॉजिटिव बना दे। ए माइनस बी निकालेंगे और उसका पॉजिटिव कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एंड ए स्टार ए स्मॉल सर्किल, स्मॉल सर्क, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन है। स्मॉल सर्क क्या है? दो एलिमेंट के बीच में कैसे लग रहा है? वो ए दे रहा है, ए स्मॉल सर्क बी इक्वल टू क्या दे देगा? ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। शो दैट, हमें क्या शो करना है? स्टार है, इसे ओ से ही मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं रीड इसे ओ ही करूंगा, स्मॉल ओ। तो स्टार कम्यूटेटिव है। शो क्या करना है? स्टार जो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, वो कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव नहीं है, और एसोसिएटिव नहीं है स्टार। और जो ओ वाला ऑपरेशन है, स्मॉल ओ, वो क्या है? एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव। फर्दर शो दैट फॉर एवरी ए बी सी, ए स्टार बी ओ सी इक्वल्स ए स्टार बी, और ओ से ओ वाला ऑपरेशन लगाएंगे, ए स्टार सी करेंगे। तो जैसे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, ना, मतलब बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओवर एडिशन। तो ये क्या है? स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सर्क, मतलब ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ठीक है। इफ इट इज सो, वी से दैट स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए, स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ओ के ऊपर, है ना, ओवर द ऑपरेशन ओ करके स्मॉल ओ। डज ओ स्मॉल ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमें जस्टिफाई करना है कि स्टार भी ओ अब डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं स्टार के ऊपर, ये भी देखेंगे। अब ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार का मतलब ये, इसका मतलब हमें ये शो करना है पहले स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड है ओ के ऊपर, फिर ये बोलना है कि ओ जो ऑपरेशन है वो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। मतलब ए ओ बी स्टार सी इक्वल्स ए ओ उल्टा, मतलब स्टार को बी ओ से रिप्लेस कर दिया और ओ को स्टार रिप्लेस करके, तो बोल रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं ओवर स्टार, ये भी जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हमारे क्लेम बहुत सारे हो गए। पहले हम ऑपरेशन देख लेते हैं। हमारे पास स्टार ऑपरेशन क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? आर क्रॉस आर से आर में जाता है, मतलब दो एलिमेंट में लगता है और एक नया एलिमेंट देता है आर का। तो कैसे लगा है वो? दो एलिमेंट में कैसे लगा स्टार ऑपरेशन? क्या किया? मॉड कर दिया, ए माइनस बी का मॉड कर दिया। ए माइनस बी कैलकुलेट किया पहले, उसका मॉड लगा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे डिफाइन है वो। अब ओ वाला स्मॉल ओ बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? आर क्रॉस आर से आर में, ये कैसे डिफाइन कर रहा है? दो एलिमेंट में लग रहा है आर के, तो क्या नंबर दे रहा है? पहले वाला ही नंबर दे रहा है। ए जो भी पहले लगेगा वो वाला नंबर आ जा रहा है, ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। जैसे 1 और 2 में क्या लगेगा? 1 ही देगा, मतलब फर्स्ट वाला ही नंबर दे रहा है। ये क्या देगा? 1 और 2 में, जैसे 1 और 2 में 1 - 2 करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो -1 का मॉड, तो 1 आ जाएगा, मतलब ये ऐसे देगा आउटपुट, है ना। तो शो करना है स्टार इज कमिट। पहले क्या है? पहला क्लेम है हमारा, ये क्लेम फर्स्ट है ये। तो पहले क्लेम है, मैं पीसेस में तोड़ के इसे कर रहा हूँ कि पहले स्टार इज कम्यूटेटिव शो करना है बट नॉट एसोसिएटिव। पहले मेरे को स्टार को क्या शो करना है? वो कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव दिखाने के लिए क्या दिखाना है? कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनके बीच में स्टार लगाया। स्टार कम्यूटेटिव का मतलब है कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनके बीच में स्टार लगाया, तो ए स्टार बी कैलकुलेट करूँ या बी स्टार सी करूँ, बी स्टार ए करूँ, सॉरी, तो वो दोनों सेम आएंगे कोई भी दो एलिमेंट के लिए। कोई भी दो एलिमेंट, मतलब आर के एलिमेंटों में लग रहा है ना, कोई भी दो आर के एलिमेंट लिए, ए स्टार भी निकाला, तो ए स्टार भी क्या करूंगा मैं? कैलकुलेट करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने बोला देखते हैं निकाल के कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो ए स्टार भी निकाला, कोई भी ए बी लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट है, तो ए स्टार भी कैलकुलेट किया इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ऐसे डिफाइन है स्टार से। तो इक्वल टू वो किसके होगा? मॉड ऑफ बी माइनस ए के, ठीक है। ए माइनस बी जो भी आएगा आपका, अगर ए माइनस बी नेगेटिव होता है, जैसे कुछ भी नंबर आया -1, तो बी माइनस ए, मतलब बी माइनस से जब आप निकालोगे ना, तो उसका मैग्नीट्यूड लोगे या ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड लो, तो सेम क्वांटिटी आती है, ठीक है। जैसे 1 - 2 का मॉड लो और 2 - 1 का मॉड लो, तो क्या आएगा? 1 - 2 का मैग्नीट्यूड -1 का मॉड, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा वो, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का +1 ही आएगा आंसर, है ना। तो ए माइनस बी कैलकुलेट करो, मॉड करो, या फिर बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, दोनों सेम आता है। तो बी माइनस ए के, बी स्टार ए के इक्वल आ गया, मतलब बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड दोनों सेम आता है, इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि अगर बी स्टार ए लगाऊंगा तो वो ऐसे ही ऑपरेट करेगा ना, बी पहले फिर ए उसका मैग्नीट्यूड।
तो ये ए स्टार बी किसके इक्वल हो गया, बी स्टार ए फॉर एवरी, सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी ए बी के एलिमेंट ले लो, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। अगर सबके लिए ऐसे ट्रू हो जाता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो मैं बोलता हूँ कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव आ रहा है। अब मैं करना है स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बट नॉट एसोसिएटिव, तो नॉट एसोसिएटिव के लिए मैंने 3 एलिमेंट लेने होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब है ए 3 एलिमेंट के लिए, अगर हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा हो ए स्टार बी पहले ऑपरेट करूं फिर सी के साथ ऑपरेट करूं, वो इक्वल टू आए ए स्टार पहले बी स्टार सी को ऑपरेट करूं फिर ए के साथ ऑपरेट करूं। तो मैंने क्या किया, अगर नॉट एसोसिएटिव दिखाना है तो मैं कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता हूं। मैंने 1 2 3 लिए, ए लिया मैंने 1, बी लिया 2 और सी लिया 3। तो मैंने 1 और 2 को पहले ऑपरेट कराया स्टार के साथ में, क्योंकि स्टार को ही दिखाना है एसोसिएटिव ना। तो 1 स्टार 2 ऑपरेट कराया फिर स्टार 3 के साथ। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, पहले ए बी को ऑपरेट कराया फिर सी के साथ ऑपरेट कराया, पहले इससे एलिमेंट निकाला, क्या आएगा, तो 1 माइनस 2 का मॉड करके आएगा जो भी आएगा स्टार 3। तो 1 माइनस 2 का मॉड क्या आ गया, -1 का पॉजिटिव कर देना है, -1 का मैग्नीट्यूड मॉड क्या होगा 1, ठीक है, 1 स्टार 3। तो 1 स्टार 3 में कैसे ऑपरेट होगा, अब दोबारा वही लगा देना 1 माइनस 3 स्टार का ऑपरेशन, तो 1 माइनस 3 तो -2 का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 आ जाएगा, पॉजिटिव कर देगा, 2 आ गया। अब मैं निकालता हूँ ए को ऐसे रहने देता हूँ और बी स्टार सी पहले कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, स्टार बी स्टार, पहले स्टार बी कैलकुलेट किया फिर स्टार सी, उसका सी उसके साथ सी के साथ निकाला। फिर मैंने अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा ए को ऐसे ही रख रहा हूँ फिर बी स्टार सी निकाल रहा हूँ, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए अगर एसोसिएटिव होता है। बट अब मैंने ये 3 एलिमेंट निकाले, अब मैं इसका देख रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू, ए स्टार 1 क्या, 1 स्टार 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0, तो 2 नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ए स्टार बी स्टार सी इन ए बी सी के लिए 1 2 3 के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो मैं बोलूंगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर ये हर के लिए ए बी सी के लिए ट्रू हो जाता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो मैं बोलता हूँ कि वो एसोसिएटिव है। बट ये इन 3 एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो मैं बोलूंगा ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, मेरे को एक एग्जांपल ढूंढना होता है ना, जब नॉट निकाल रहा होता हूँ मैं कि नॉट एसोसिएटिव, तो मेरे को 3 ऐसे एलिमेंट चाहिए जो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, तो उससे मेरे ये ट्रू, मैंने एक बता दिया कि नॉट एसोसिएटिव है। ठीक है, अब मेरे क्लेम 2 क्या है कि ओ ऑपरेशन जो है, स्मॉल ओ ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। वो वाला ओ ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक है, वो वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कम्यूटेटिव नहीं है, तो पहले मैं नॉट कम्यूटेटिव के लिए वो कर देता हूँ कि ये नॉट कम्यूटेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अब कम्यूटेटिव का मतलब है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, मतलब अब ओ के हिसाब से देखना है तो ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, जिसमें डिफाइन हो रहा है ये ओ ऑपरेशन है ना, उन सेट से जो भी है। तो मैंने क्या किया, कोई भी 2 एलिमेंट लिए मैंने, 1 और 2 लिया, 1 ओ 2 निकाला तो क्या आया 1, पहला वाला एलिमेंट आता है। ए स्टार बी कैसे डिफाइन है आप देख सकते हैं कि ए ओ बी क्या कर देता है, वो इसमें देख सकते हैं आप, ये कैसे करता है, ए ओ बी ए ही दे देता है पहला वाला एलिमेंट ही, तो 1 ओ 2 क्या देगा 1 दे देगा, 2 ओ 1 क्या देगा 2 ही देगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 ओ 2 निकाला जो वो 1 आया, और 2 ओ 1 क्या आया 2 आया, तो नॉट इक्वल है दोनों, तो 0 ओ इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ओ कम्यूटेटिव नहीं है। अगर ये हर के लिए ट्रू हो जाता है ऐसे ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए, तो मैं बोलता हूँ कम्यूटेटिव है, बट किसी 2 पेयर के लिए ए और बी के लिए नहीं ट्रू हो पाया ये, तो मैं बोल रहा हूँ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरे पास क्या है कि अब मेरे को दिखाना है ये एसोसिएटिव है, ये बोल रहा है एसोसिएटिव है ओ वाला। तो मैं कर रहा हूँ 3 एलिमेंट लिए मैंने, कोई भी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ ए ओ बी पहले निकालूंगा फिर ओ सी करूंगा। ठीक है, देखता हूँ, तो ए ओ बी क्या आएगा, पहले ए आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट आता है ना ए ओ बी, मतलब पहला ये है, तो ये आ गया। ए ओ सी, अब ए को सी के साथ करूंगा तो पहला वाला ये एलिमेंट आ जाएगा, ए ओ सी करके क्या आ गया, पहला वाला ये एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला, ये आउटपुट ऐसे देता है, ए दे देता है ना, ऑपरेशन ऐसे लग रहा है। अब मैं निकालता हूँ ए ओ बी ओ सी, पहले बी ओ सी निकालता हूँ फिर उसको ए के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम आ गए फॉर एवरी ए बी सी के लिए, कोई भी ए बी सी के लिए, तो मैं बोलूंगा ये एसोसिएटिव है ओ ऑपरेशन। तो मैंने क्या किया ए ओ, अब बी ओ सी कैलकुलेट करके क्या आएगा, पहला वाला बी आ गया। फिर मैंने क्या किया ए ओ बी क्या आएगा, पहला वाला ए, मतलब ए ओ बी का क्या आएगा ए, तो ए आ गया। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया ए आंसर आ गया। इसका मतलब ए ओ बी स्टार ओ सी करूंगा तो ए आ रहा है, और या तो मैं ए ओ पहले बी ओ सी कैलकुलेट करूं फिर ए के साथ ऑपरेट करूं तो वो भी ए आ रहा है। दैट इंप्लाइज ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर।
दैट इम्प्लाइज ओ इज एसोसिएटिव। ये हर ए बी सी के लिए ट्रू हो गया, तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब मुझे क्लेम थर्ड क्या है मेरे पास कि अगर मैं ये दिखाना है कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ओ ऑपरेशन जो है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करना है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना मुझे ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी पहले ऑपरेट कर लूँ, फिर उसमें ओ ऑपरेट कराऊँ, फिर ए स्टार सी ऑपरेट करूँ, उन दोनों के बीच में ओ ऑपरेट करवा दूँ, तो दोनों सेम आता है। ठीक है, तो एल एच एस देख लेता हूँ मैं, एल एच एस देख लेता हूँ। तो एल एच एस वाला कैलकुलेट करता हूँ पहले, ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। पहले एल एच एस देखता हूँ, ए स्टार बी ओ सी। तो ए स्टार बी ओ सी कैलकुलेट करके क्या आएगा, बी पहला वाला एलिमेंट देता है ये ओ वाला ना, तो बी दे दिया। ए स्टार बी क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे डिफाइन है स्टार वाला। हाँ, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ आर एच एस, दोनों इक्वल दिखाने हैं ना, तो आर एच एस देखा, आर एच एस लिया, तो क्या आएगा, ए स्टार बी क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी, है ना, ये इसमें लगा पहले, फिर इसमें लगाना है ए स्टार सी, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस सी। ठीक है, अब इनके बीच में ओ ऑपरेट कराना, ओ वाला क्या करता है, पहला वाला आउटपुट देता है, तो ये वाला पहला एलिमेंट यही है, तो ये दे दिया इसने आउटपुट। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देखो ये इक्वल टू ये आ रहा है ना, तो ए स्टार बी ओ सी निकाला, फिर ये दोनों ये निकाला और उसके बीच में ओ लगाया, ऑपरेट कराया, तो क्या आ गया, दोनों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार इज ओ, स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड है ओ के ऊपर। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे ए इंटू बी प्लस सी ऐसे करके होता है ना, तो ए बी के इक्वल होता है, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है, इंटू करता हूँ जब मैं ए इंटू, तो ये मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये क्या है, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सर्किल ओ वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर ओ। अब मेरे को करना है चेक, क्लेम 4 क्या है कि चेक इफ ओ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार है कि नहीं, कि पहले ओ लगाऊंगा, ए ओ बी स्टार सी निकालूंगा, तो मतलब इक्वल टू ये आ रहा है कि नहीं, ए ओ बी स्टार ए ओ सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखना, इससे पहले मैंने कुछ अलग किया है, उसमें स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ओ लिखा है, अब यहाँ बोल रहा हूँ मैं ओ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार है कि नहीं, उसने बोला है कि इज ये इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया, सी को 3 ले लिया, तो मैं देखूंगा इसके लिए 2 आ रहा है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ इसके लिए ट्रू 1 ओ 2 स्टार 3 कैलकुलेट किया, तो 1 ओ 2 स्टार 3 क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, तो 2 माइनस 3 का क्या हो गया, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -1 का 1 हो गया, तो 101 क्या देगा आउटपुट, 101 क्या देगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट ही जो फर्स्ट 1 ही है, तो 1 आ गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इधर वाला, वो क्या हो गया, 1O2 मतलब ए ओ बी स्टार ए ओ सी, तो सी क्या है 3, तो 1O2 स्टार 1O3 कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे ए मेरा क्या है 1 B2 C3, इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं एल एच एस आर एच एस, है ना। तो 1O2 क्या आएगा, 1 पहला वाला एलिमेंट ही आएगा ओ लगने के बाद, स्टार 1O3 में पहला वाला एलिमेंट ही आएगा 1। अब दोनों के बीच में 1 स्टार 1 करके क्या आएगा, 1 स्टार 1 क्या देता है, मॉड ऑफ 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल आते तो मैं बोलता हूँ एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते फॉर एवरी के लिए, ए बी सी के लिए, बट एक मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, ए बी सी की वैल्यू ले ली जो नहीं आ रहे हैं इक्वल, तो मैं बोलूंगा जी ओ ऑपरेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। ठीक है, तो आपको इतना ही पूछा हुआ था। अगर ये ठीक है, थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।